Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ सम्स किए और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। आपको एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है जो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, मींस अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल नहीं होनी चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है जो पैरेललोग्राम ना हो, फिर भी उसके अपोजिट एंगल इक्वल मेजर के हों। तो ऐसा फिगर हम बना सकते हैं। देखिए, ये काइट शेप है ABCD और इसमें अपोजिट एंगल इक्वल मेजर के हम ले सकते हैं। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। बट ये जो फिगर है ये काइट फिगर है और पैरेललोग्राम नहीं है। तो काइट में अपोजिट एंगल इक्वल मेजर के हो सकते हैं एंड इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। टू एडजेसेंट एंगल का रेशियो गिवन है। मान लेते हैं वो दो एडजेसेंट एंगल हैं, एंगल A और एंगल B। मीन्स आपको क्या गिवन है, एंगल A इज टू एंगल B इज 3:2। तो हम यहाँ से, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है, तो हम एक x कोई इंटीजर सपोज करेंगे और उसके लिए एंगल A को हम क्या मान सकते हैं 3x और एंगल B को हम मान सकते हैं 2x और यहाँ आप लिखेंगे फॉर सम इंटीजर x। दो एंगल हमें मिल गए, एंगल A हमें मिल गया 3x, एंगल B मिल गया 2x। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मींस एंगल CB हमें मिल गया 3x और एंगल B हमें मिल गया 2x। एंगल A एंगल C के इक्वल है तो ये दोनों हो गए 3x, एंगल B एंगल D के इक्वल है तो ये दोनों हो गए 2x। अब देखो चारों एंगल मिल गए तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ क्वाड्रिलेटर कितना होता है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। मीन्स एंगल A एंगल B एंगल C और एंगल D चारों का सम हमें मिल रहा है 360 डिग्री। और चारों एंगल हमारे पास हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A है 3x, B है 2x, C फिर से 3x और D 2x। अब क्या मिला हमें, इन सबको हम ऐड करेंगे। 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 5 10। 10x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x मिल गया 360/10। 10 यहाँ जाके डिवाइड हुआ तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 36 डिग्री। अब x क्या था, x हमने यहाँ अपने आप एक इंटीजर माना था, जो हम खुद से सपोज करते हैं उसको हमें एलिमिनेट करना है। इसकी वैल्यू को हम A और B में सब्स्टिट्यूट करके रियल एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल A कितना था 3x, यहाँ x की वैल्यू जो हमने यहाँ से फाइंड आउट की है यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x में। तो 3 × x मीन्स 36। तो हमें मिला 108 डिग्री। और एंगल B वो है 2x, तो B हमें मिला 2 × 36 दैट इज 72 डिग्री। मीन्स हमें चारों एंगल क्या क्या मिले, एंगल A क्योंकि इक्वल था एंगल C के तो ये दोनों एंगल मिले 108 डिग्री और एंगल B एंगल D के इक्वल था और ये दोनों मिल गए 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल का इक्वल मेजर है तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल एक पैरेललोग्राम के हमने कंसीडर किए, ABCD पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट एंगल A और B और मान लेते हैं दोनों का इक्वल मेजर है, मीन्स ये भी x है तो ये भी x है। तो लेट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू x। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। सारे एंगल का मेजर निकालना है तो फिर से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स किसके, ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज किया है। उसी तरह से एंगल B एंगल D के इक्वल होगा क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स
ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आपको क्या मिल गया, देखिए एंगल ए अगर एक्स है तो एंगल सी भी एक्स हो गया, बी अगर एक्स है तो डी भी एक्स हो गया। तो यहां से आपको क्या मिल गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों एंगल एक्स के इक्वल आ गए। अब हम फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ क्वाड्रिलेटरल का यूज करेंगे। तो आपको क्या मिलता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। और यहां से क्योंकि चारों एंगल का सम एक्स एक्स है तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स आपको मिलता है 360 डिग्री, मीन्स 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री और x आपको मिलता है 360/4 दैट इज 90 डिग्री। x आपको 90 मिल गया, मीन्स आपको चारों एंगल इक्वल मिल गए, एंगल ए बी सी डी, क्योंकि चारों इक्वल हैं, चारों 90 डिग्री मिल गए। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम गिवन है HOPE और आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, एंगल x, y एंड z। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये एंगल एक्सटीरियर एंगल गिवन है 70 डिग्री O का, तो हम सबसे पहले इसका इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। किससे, लीनियर पेयर की हेल्प से, क्योंकि ये पूरी एक लाइन है और लाइन पे दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एक आपको मालूम है तो दूसरा आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम फाइंड आउट करेंगे इंटीरियर एंगल O, और वो कैसे आएगा, 180 में से आपको 70 माइनस करना है, और ये किसकी हेल्प से किया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर पेयर। तो ये आपको कितना मिलता है, एंगल O आपको मिला 180 माइनस 70 दैट इज 110, मीन्स ये वाला एंगल आपको मिल गया 110 डिग्री। अब देखिए यहाँ ये एंगल 40 डिग्री है, कौन सा, EHP, और देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस होती हैं ऐसे, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल अगर 40 है तो ये एंगल भी 40 होगा। तो ये कौन से एंगल कहलाते हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल और दो एंगल इक्वल, ये होते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ से अगर ये एंगल 40 है तो y एंगल भी आपको 40 मिल जाता है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से आप एंगल y को लिख सकते हैं 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से आपको एक y एंगल मिल चुका है, ये एंगल मिल गया y 40 डिग्री, CO एंगल भी मिल गया, y P पॉइंट का एंगल मिल गया, O का मिल गया। तो अगर POH को हम एक ट्राइंगल की तरह कंसीडर करें तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल Z फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम एंगल Z फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, HOP। HOP ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम मीन्स एंगल H, एंगल O, एंगल P, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। एंगल H है Z, एंगल O ट्राइंगल के अंदर का एंगल 110, एंगल P मीन्स एंगल Y जो है 40 डिग्री। अभी आप P को Y लिख दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम Y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Y हमारे पास 40 डिग्री आ चुका है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, एंगल Z प्लस 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, और Z आपको मिला 180 माइनस 150 30 डिग्री। तो Z एंगल भी आपको मिल गया 30 डिग्री। अब एक एंगल आपका यहाँ पे रिमेनिंग है, वो है एंगल X, और एंगल X किसका अपोजिट एंगल है, एंगल O का। एंगल E और एंगल O अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से ही हम इजीली लिख सकते हैं एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल E अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और हमें मालूम है एंगल O 110 है, तो E मीन्स X भी 110 होगा। तो एंगल E के प्लेस पे X लिख सकते हैं और O के प्लेस पे 110, तो एंगल X मिल गया 110। मीन्स हमें तीनों एंगल मिल गए। देखिए एंगल कौन कौन से निकाले थे, X हमें मिल गया 110, एंगल Y निकालना था जो हमें मिला 40 डिग्री, और एंगल Z हमें निकालना था जो हमें मिला 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए अब तक हम एंगल के बेस पे जो प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की, उनसे हम क्वेश्चंस कर रहे थे। अब हम साइड्स की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पता है इक्वल होती हैं, और हमें दोनों अपोजिट साइड्स का मेजरमेंट गिवन है।
तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं एस एन इज इक्वल्स टू, इन पैरेललोग्राम का नाम दिया गया है गन, GUNS, गन्स पैरेललोग्राम का नाम है। तो सबसे पहले GU साइड की बात कर रहे हैं, ये किसके इक्वल होगी, SN के, क्योंकि ये है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। जैसे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं उसी तरह से अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। अब GU साइड्स किसके इक्वल है, 3y माइनस 1, और SN साइड किसके इक्वल है, 26। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3y इज इक्वल्स टू 1 वहां जाएगा, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। 26 प्लस 1 मीन्स 27, और y आपको मिला 27/3 दैट इज 9। तो y का मेजरमेंट है 9। अब इसी तरह से हमें दूसरा पेयर लेना है GS और UN। GS इज इक्वल्स टू UN, सेम रीजन है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और यहाँ से इनका मेजरमेंट 3x और 18 आपको इक्वल करना है। फिर से एक लीनियर इक्वेशन बन गई, यहाँ से आप x निकाल सकते हैं 18/3 और आपको मिलता है 6। तो आपको क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 9। 8 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी आपको वही करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ जो हमने यूज किया फर्स्ट पार्ट में वो क्या था, वो साइड्स इक्वल थी और उससे हमने फाइंड आउट किया। यहाँ पे हम पैरेललोग्राम की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, SO और OU, अगर ये SU एक डायगोनल है और RN एक डायगोनल है तो ये O पॉइंट से बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप कैसे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में, आप बोलेंगे इन अ पैरेललोग्राम RUNS रन्स, तो आप कहेंगे RN और SU डायगोनल्स हैं, RN एंड SU ये क्या है, डायगोनल्स, और वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, देखिए अब हाफ हाफ इक्वल होंगे, तो आप बोलेंगे SO इज इक्वल्स टू OU, SO की वैल्यू है 20 और OU की वैल्यू है y प्लस n। तो ये फिर से एक लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ से आप बोल सकते हैं y प्लस n इज इक्वल्स टू 20, तो y मिला 20 माइनस 7 दैट इज 13, तो y मिल गया 13। अब दूसरा डायगोनल कौन सा है, RN, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है O से, तो RO और ON भी इक्वल हैं, RO इज इक्वल्स टू ON, सेम रीजन, ये हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर पैरेललोग्राम में। तो RO की वैल्यू है 16 और ON की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई। तो यहाँ से x प्लस वाई आपको मिला 16। अब y की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली है 13, तो वो वहां यहाँ y के प्लेस पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y के प्लेस पे हमने 13 सब्स्टिट्यूट किया, तो x हमें मिल गया 16 माइनस 13 दैट इज 3। तो आपको मिला x 3 और y 13। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए यहाँ पे दो पैरेललोग्राम है, एक ब्लू एक रेड। ब्लू पैरेललोग्राम कौन सा है, RISK। तो एक पैरेललोग्राम है आपके पास RISK और दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है, CLUE। ये दूसरा पैरेललोग्राम है और दोनों पैरेललोग्राम का एक एक एंगल आपको गिवन है। यहाँ पे एंगल K गिवन है और यहाँ एंगल L गिवन है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए जो इनका कॉमन जो पार्ट है दैट इज कि ये EC और SI जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां मिलके ये एक एंगल बना रहे हैं, एंगल X। तो आपको ये एंगल X फाइंड आउट करना है। तो जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट का मैं नाम रख देती हूँ O। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एंगल EOS, और जो किसके इक्वल है, एंगल X के। इसको हमने नाम क्यों दिया, क्योंकि EOS एक ट्रायंगल है। अगर हम इस ट्रायंगल की ये दोनों एंगल फाइंड आउट कर ले तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं और यही हमारा यहाँ प्रोसीजर रहेगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, ये दो एंगल। तो देखिए सबसे पहले ये एंगल 70 डिग्री है, तो एंगल E, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, एक ही पैरेललोग्राम है, ये E ये L अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल भी आपको मिल गया 70 डिग्री। तो सबसे पहले आप ये वाला एंगल लिखेंगे,
एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल E। रीजन भी देंगे आप, अपोजिट एंगल कौन सा पैरेललोग्राम के, ऑफ पैरेललोग्राम क्लू, CLUE क्लू। और एंगल L का मेजर अगर 70 डिग्री है तो एंगल E भी हमें मिल गया 70 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया। अब हमें निकालना है ये एंगल। अब ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, देखिए एंगल 120 और एंगल S मीन्स एंगल K और एंगल S कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब हम यूज करते हैं ये प्रॉपर्टी। तो आप बोलेंगे एंगल K प्लस एंगल S इज 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल किसमें, पैरेललोग्राम में। और कौन से पैरेललोग्राम में हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, RISK। तो यहां से आपको एंगल S मिलेगा क्योंकि एंगल K आपके पास है। तो आपको क्या मिल गया, एंगल S 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो ये एंगल भी हमें मिल गया 60 डिग्री। अब हमने क्या बोला था, हमें ये थर्ड एंगल मिलेगा इस ट्राइंगल की हेल्प से जो हमें फाइंड आउट करना है, मींस एंगल EOS। तो अब हम बात करते हैं ट्राइंगल EOS। तो एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल S 180 डिग्री। एंगल E 70 है, एंगल O X है और एंगल S 60। तो आपको कितना मिला एंगल X, पहले 70 प्लस 60 हम कर लेते हैं। तो 130 प्लस X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और X क्या हो गया, 180 माइनस 130। तो आपको क्या मिला, 50। तो एंगल X आपको मिल गया 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि गिवन फिगर KLMN क्या ये ट्रेपीजियम है। तो आप बोलेंगे यस, KLMN इज अ ट्रेपीजियम। ये क्यों ट्रेपीजियम है, हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि अगर वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं तो वो ट्रेपीजियम होता है। यहाँ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिल रही है, सिंस KL पैरेलल टू MN। क्वेश्चन नंबर 11 आपको निकालना है मेजर ऑफ एंगल C। आपको एंगल C निकालना है और गिवन क्या है, AB पैरेलल टू CD। AB पैरेलल टू CD अगर दो पैरेलल साइड हैं और ये जो दो एंगल हैं जो एक ट्रांसवर्सल की तरफ बन रहे हैं सेम साइड पे, तो ये एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है पैरेलल लाइंस की। तो यहाँ हम वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, सिंस AB पैरेलल टू CD तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और B प्लस C 180 डिग्री मीन्स आप बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल इन अ ट्रेपीजियम। अब ये दोनों एंगल का सम 180 नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये लाइनें पैरेलल हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल यहाँ से कट कर रहा है तो इन दो एंगल का सम ही 180 डिग्री होता है। तो एंगल B और C 180 होंगे और A और D 180 होंगे। तो B प्लस C 180 से हमें क्या मिला, 120 प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। एंगल C इज 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो आपको C एंगल मिल गया 60 डिग्री। 12th क्वेश्चन में फिर से आपको P और S फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ये एंगल और ये एंगल। और SP पैरेलल टू RQ। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं और अगर उसमें आपको ये एक कॉमन लाइन दिख रही है जो दोनों को कट कर रही है तभी ये दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ कौन सी लाइन पैरेलल है, RQ पैरेलल टू SP। अगर RQ और SP पैरेलल लाइंस हैं तो P और Q का सम होगा 180 डिग्री क्योंकि ये लाइन इन दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो P प्लस Q 180 डिग्री होगा। इसी तरह से S और R क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये भी एक कॉमन लाइन है तो S प्लस R भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें मिली दो इक्वेशन। अब इनकी हेल्प से हम निकालेंगे एंगल S और एंगल R। देखिए एंगल R में यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है। तो P प्लस एंगल Q 180 डिग्री, एंगल P प्लस एंगल Q कितना है 130। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एंगल P 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो एंगल P मिल गया 50 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड एंगल S प्लस एंगल R। एंगल R है 90 और ये सम भी है 180 डिग्री। तो
एस आपको मिल गया 180 माइनस 90 दैट इज 90। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इन एंगल को निकालने का और कोई मेथड भी है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर आपके पास 3 एंगल है तो जो आपका लास्ट एंगल है, फोर्थ एंगल है, वो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं।